हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आप लोग जो है ना कहीं एक चीज़ आप लोगों को सुनने को मिली होगी कि बंगाल में जो अभी आपका इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, जिसमें ममता दीदी की बहुत ही बुरी तरीके से हार हुई है और बीजेपी बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर जीती हुई है। लेकिन ममता दीदी का यहाँ पर कहना है कि इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो फिर क्या होगा। मतलब संविधान में अगर कोई सीएम विधानसभा हारने के बाद में इस्तीफ़ा नहीं देता है तो उसके लिए क्या प्रावधान किया गया है। क्या वो सीएम बना रहेगा या फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा या फिर उसको हटाया जाएगा ज़बरदस्ती तरीके से या फिर वो अपने आप ही हट जाएगा। तो चलिए सारे फैक्ट हम लोग क्लियर करते हैं। अगर उसको हटाया जा सकता है तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल बना है, अगर राज्यपाल हटाएगा तो कौन सा आर्टिकल है, वो स्वयं हटेगा तो फिर कौन सा आर्टिकल है। सभी चीज़ों के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी बन सकते हैं कि विधानसभा में कोई सीएम अगर हार गया, अगर नहीं हट रहा है तो उसको किस आर्टिकल के द्वारा हटाया जा सकता है। आज हम लोग अपने सारे के सारे टॉपिक यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं इससे संबंधित। देखिए लिखा है, अगर कोई मुख्यमंत्री चुनाव हार जाए फिर भी कुर्सी बैठा रहे, छोड़ने से मना कर दे, क्या वो ज़बरदस्ती सीएम बना रह सकता है या फिर नहीं रह सकता है। आज इस बड़े सवाल का सीधा जवाब हम आपको देने वाले हैं। मान लो ममता बनर्जी चुनाव हार जाती हैं बंगाल से, बहुत ही बुरी तरीके से हार जाती हैं और कहती हैं कि चुनाव में धांधली हुई है इसलिए वो इस्तीफा नहीं देंगी। तो आखिर संविधान क्या कहता है। तो यहाँ पर ये जो धांधली शब्द है, ममता बनर्जी ने कहा है कि कई सारी मशीनें बदली गई हैं और उनका जो निर्वाचन क्षेत्र था भवानीपुर जहाँ से लड़ रही थी वहाँ पर भी और जो वोट हैं उनकी हेरा फेरी की गई है, इसलिए वो इस्तीफा नहीं देंगे। तो यहाँ पर आपका संविधान, जो हमारा संविधान है भारत का, वो क्या कहता है उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि सीएम बनने के लिए एमएलए होना बहुत ज़रूरी है। ममता बनर्जी भी स्वयं ही इलेक्शन लड़ रही थी 2 जगह से और दोनों जगह से शायद वो हार भी गई हैं। वो इस समय मतलब एमएलए नहीं है। लेकिन अगर आपको सीएम बनना है तो सबसे पहले एमएलए होना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर कोई हार जाए तो भी वो 6 महीने तक सीएम रह सकता है। मान लीजिए अगर ममता दीदी की पार्टी जीत जाती है यहाँ पर, अभी तो फिलहाल उनकी पार्टी हार ही गई है। अगर उनकी पार्टी जीतती, अगर वो हार जाती तो भी वो सीएम रह सकती 6 महीने तक। और शर्त ये है कि वो इस दौरान दोबारा एमएलए बन जाए। वो इस 6 महीने के दौरान दोबारा कहीं न कहीं से एमएलए बन जाए, तभी वो सीएम रह सकती थी। आगे देखिए, अब असली गेम यहाँ शुरू होता है। अगर उनकी पार्टी के पास विधानसभा में बहुमत है तो वो सीएम बनी रह सकती हैं। अगर उनकी पार्टी दोबारा से जीत जाती और वो हार जाती तो वो सीएम बनी रह सकती थी 6 महीने तक। लेकिन उन 6 महीने के अंदर उन्हें कहीं न कहीं से उपचुनाव करा कर के दोबारा से एमएलए बनना था, यानी कि सीट जीतनी थी। लेकिन अगर बहुमत नहीं है, जो कि आज उनकी स्थिति है, अभी वर्तमान समय में उनको बहुमत नहीं है, तो मामला सीधा फ्लोर टेस्ट तक जाएगा। यानी कि उनको अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा अगर आप इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं तब। आगे देखिए, यहाँ एंट्री होती है राज्यपाल की। जब किसी पार्टी के पास में बहुमत नहीं जाता है तो वहाँ पे राज्यपाल की एंट्री सीधे-सीधे आ जाती है। तो विधानसभा में क्या होता है, वो करवाता है फ्लोर टेस्ट, यानी अपने-अपने विधायक लेकर के आइए और हमें दिखाइए कि इस पार्टी के पास में कितने विधायक हैं। और अगर बहुमत साबित नहीं हुआ तो सरकार खत्म। जो हाल इस समय ममता दीदी का है, उनके पास में बहुमत नहीं है। अगर उनको ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा नहीं दिलाया जाता है तो राज्यपाल बोलेगा आप आइए और अपना बहुमत साबित कर दीजिए। वो जाएँगे और उनके पास में बहुमत नहीं है तो फिर क्या होगा, उनकी सरकार यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। आगे लिखा है, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर वो कहें कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है, जो कि वो लगातार कह रही हैं कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है, तो इसके लिए क्या प्रावधान है हमारे संविधान में। तो सिर्फ बोलने से कुछ होता नहीं है, चाहे आप चिल्लाते रहिए, पूरा विपक्ष हमेशा चिल्लाता है कि गड़बड़ी हो रही है, हो रही है, हो रही है, कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। शिकायत करनी पड़ेगी भारत निर्वाचन आयोग में और कोर्ट केस में करना पड़ सकता है। तो सब पहले आपको क्या करना है, चुनाव आयोग में अपनी शिकायत करनी है कि हमारे साथ में, हमारी पार्टी के साथ में, हमारे पोलिंग बूथ पर मशीनों के साथ में गड़बड़ी की गई है और कोर्ट में आपको केस भी करना पड़ेगा। जब तक कोर्ट फैसला ना दे दे तब तक रिजल्ट वैध माना जाएगा। कहने का मतलब है कि जब तक कोर्ट ये नहीं कहता कि ये जो चुनाव हुआ है इसमें गड़बड़ियाँ हुई हैं, तब तक जो रिजल्ट आज आया है वर्तमान समय में काउंटिंग के समय, उसको वैध माना जाएगा और उसके आधार पर सरकार भी बनाई जा सकती है। अगर आप कोर्ट भी जाएँगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है सरकार बनाने में। ये आप लोग देखिए, यहाँ पे यही संविधान में लिखा है। तो साफ बात यहाँ पर यह है कि चुनाव हारना तुरंत सीएम हटना नहीं होता है, क्योंकि अगर आपकी पार्टी जीती है और अगर आप हार गए हैं तो आप तुरंत नहीं हटेंगे, 6 महीने का टाइम मिलेगा। लेकिन 6 महीने में एमएलए बनना आपको ज़रूरी है और बहुमत नहीं है तो कुर्सी भी नहीं मिलेगी, जो कि इस समय ममता दीदी की दशा है। उनके पास बहुमत नहीं है लेकिन वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। तो बहुमत नहीं तो कुर्सी नहीं। अगर आपके पास में बहुमत है और अगर आप हार गई हैं तो भी आप सीएम बनी रहेंगी। बस शर्त ये थी कि 6 महीने में आपको दोबारा से कहीं न कहीं से एमएलए बनना ज़रूरी था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ऐसे ही रियल
पॉलिटिकल फैक्ट जानने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ में कई सारी चीज़ों को जानना भी ज़रूरी नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ में इस समय हमारे देश में क्या चल रहा है, कहाँ पर चुनाव हुए, कहाँ पर कौन जीता, कहाँ पे कौन हारा, क्या पोजीशन बन रही है, सभी चीज़ें यहाँ पर आपको जाननी ज़रूरी है। तो आप लोग अपनी राय बताइए, क्या सिर्फ आरोप से चुनाव रद्द होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। अनुच्छेद 164 के अंतर्गत होती है। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आर्टिकल नंबर 164। मुख्यमंत्री की नियुक्त करता कौन है? राज्यपाल करता है। बाकी मंत्री सीएम की सहायता पर नियुक्त होते हैं। राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की सबसे पहले नियुक्ति करता है, फिर मुख्यमंत्री और राज्यपाल मिलकर के सभी मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 164(4) में दिया है कि अगर कोई व्यक्ति विधायक नहीं है तो वह अधिकतम 6 महीने तक मंत्री या सीएम रह सकता है। 6 महीने में एमएलए एमएलसी नहीं बना तो पद अपने आप खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 164(4) में ये चीज़ दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति स्वयं एमएलए का चुनाव हार जाता है लेकिन उसकी पार्टी जीत जाती है तो वो मुख्यमंत्री बन तो सकता है, लेकिन अधिकतम 6 महीने तक बन पाएगा। और इस 6 महीने के दौरान अगर वो एमएलए या एमएलसी नहीं बनता है तो उसका पद अपने आप ही खत्म हो जाएगा। राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति कौन सी है? तो ये दिया है आपके आर्टिकल नंबर 163 में। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है, लेकिन कुछ मामले में विवेकाधिकार भी उसको होता है, जैसे कि फ्लोर टेस्ट बुलाना। ये विवेकाधिकार उसके पास में है कि जब उसको ये चीज़ समझ में आती है कि सरकार के पास में बहुमत नहीं है तो तुरंत क्या करता है कि आइए और अपने अपने विधायक बताइए कि इसके पास में कितने विधायक हैं। आगे दिया है बहुमत और विधानसभा। अनुच्छेद 64(2) में दिया है कि मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, मतलब बहुमत खोया तो सरकार गिर जाएगी। ये दिया है आपका 164(2) में। आगे है अनुच्छेद 329, चुनाव विवाद या फिर धांधली का अगर मामला है तो ये दिया है आपका 329 में। अनुच्छेद 329 यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि चुनाव को चुनौती सिर्फ कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन से दी जा सकती है, सीधे रिजल्ट रोक नहीं सकते। जो रिजल्ट आ गया उसको रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन चुनाव को चुनौती सिर्फ कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से दी जा सकती है। राष्ट्रपति शासन भी यहाँ पर आपका लग सकता है आर्टिकल नंबर, जिसका 356 है, और ये कम से कम 100 बार आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो अब तक बना है राष्ट्रपति शासन, जो आपका आता है आर्टिकल नंबर 356। अगर राज्य में सरकार नहीं बन पाती है तो प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, फिर लग सकता है तो बुलाना। अब प्रैक्टिकल में क्या होता है, राज्यपाल को शक हुआ कि सीएम के पास बहुमत नहीं है, वे विधानसभा में क्या करते हैं, फ्लोर टेस्ट कराने को कहते हैं। जो पार्टी वर्तमान समय में सीएम यानी कि जिसकी सत्ता है इस समय, उससे बोलते हैं कि आइए और आप अपना बहुमत साबित कर दीजिए। अगर सीएम हार जाता है तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है। अगर सीएम इस्तीफा नहीं देता है तो राज्यपाल उसे हटा सकते हैं, क्योंकि अब वह बहुमत खो चुका है। ये इम्पॉर्टेंट है। अगर सीएम फ्लोर टेस्ट में हार जाता है तो राज्यपाल उसको हटा सकते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और यही हाल इस समय बंगाल का है। बंगाल में जो है ममता दीदी हार चुकी हैं और वो कह रही हैं कि हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे, लेकिन उनको इस्तीफ़ा यहाँ पर अगर वो नहीं भी देती हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सरकार बन जाएगी बीजेपी की, और उसके बाद में इनको जो है राज्यपाल बुला करके इस्तीफ़ा थमा देगा या फिर इनके पास में इस्तीफ़ा भिजवा दिया जाएगा। क्योंकि ये जो राज्यपाल आपका होता है उसके पास में ये शक्ति होती है कि जो पार्टी वर्तमान समय में सीएम का पद संभाल रही थी, अगर वो हार जाती है तो उसको अपने आप ही स्वतः ही उसका पद ख़त्म हो जाता है और नई पार्टी जो जीती है वो आ जाएगी। सिर्फ धांधली लगाना कि हमारे साथ में गलत हुआ, ये हुआ, वो हुआ, इससे कुछ नहीं होता है। ये चीज़ आपको सिद्ध करनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जा कर के, तभी कुछ हो सकता है। दोबारा इलेक्शन हो या फिर जहाँ जहाँ पर गड़बड़ी वहाँ पर दोबारा इलेक्शन देखने को मिले। चिल्लाने से कुछ नहीं होता है और ना कुछ होने वाला है। आपका यहाँ पर 9 तारीख को शपथ ग्रहण का साथ प्रोग्राम रखा गया है बंगाल में, तो हो सकता है 9 तारीख को हो भी जाए। ममता दीदी अगर इस्तीफ़ा नहीं देती हैं तो भी इनको इस्तीफ़ा राज्यपाल के द्वारा दे दिया जाएगा। तो बताइएगा आप लोग, आपको क्या समझ में आया, कौन कौन से आप लोगों के आर्टिकल समझ में आए, कौन से नहीं आए। और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो आपका है 356। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आप अभी तक कई सारे एग्जामों में घुमा फिरा के बने हैं। मिलेंगे आपको एक और अच्छी और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।